भूकंप से लगातार धरती डोल रही, कभी म्यांमार में धरती हिलती तो कभी थाईलैंड में। लेकिन अब इस बार भूकंप के झटकों से टोंगा कांप उठा। टोंगा में आए भूकंप की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 7.1 थी। इस भूकंप से किसी के हताहत या जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बार बार भूकंप के झटकों से धरती क्यों कांप रही है? क्या कहीं ये बड़े खतरों का संकेत तो नहीं? चलिए इस वीडियो में एक एक पहलू पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल पोलिनेशिया में बसे एक द्वीपीय देश टोंगा भूकंप के झटकों से कांप उठा। सुबह सुबह यहाँ के मुख्य द्वीप से लगभग 100 किलोमीटर दूर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। अमेरिकी संस्था यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप स्थानीय समयानुसार सोमवार की सुबह आया। इस भूकंप का केंद्र टोंगा के मुख्य द्वीप से 100 किलोमीटर 62 मील उत्तर पूर्व में था। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। भूकंप के बाद प्रशांत द्वीप के इस क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। सुनामी चेतावनी केंद्र ने बताया है कि भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित समुद्र तटों पर खतरनाक लहरें उठ सकती हैं। ये चेतावनी उन इलाकों के लिए है जहां पर समुद्र के पास लोग रहते हैं और अगर ये लहरें तटों से टकराती हैं तो बड़ी तबाही मचा सकती हैं। टोंगा की भौगोलिक स्थिति उसे एक संवेदनशील क्षेत्र बना देती है। ये द्वीपीय देश पोलिनेशिया क्षेत्र में स्थित है और इसमें कुल 171 द्वीप हैं। इन द्वीपों में से अधिकांश लोग टोंगा टापू के मुख्य द्वीप पर रहते हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या 1 लाख से थोड़ी अधिक है, जो समुद्र के किनारे स्थित गाँव में रहती है। टोंगा क्षेत्र भूकंप और सुनामी के लिहाज से संवेदनशील है, इसलिए यहाँ पर ऐसे प्राकृतिक संकटों से निपटना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। विशेषकर समुद्र के पास स्थित गांवों के लिए खतरा बढ़ जाता है। भूकंप के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया है। हालांकि अब तक कोई गंभीर नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि समुद्र में संभावित लहरें जो सुनामी का रूप ले सकती हैं, एक बड़ी चिंता का कारण बन सकती हैं। अधिकारियों ने इन लहरों से बचने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। वहीं इसी सप्ताह म्यांमार में भी एक बड़ा भूकंप आया, जिसमें 1644 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भारत ने म्यांमार के भूकंप पीड़ितों के लिए तुरंत राहत सामग्री भेजी। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारतीय नौसेना के 2 जहाज सतपुड़ा और सावित्री म्यांमार के लिए भेजे गए थे। इन जहाजों पर भोजन, दवाइयां और अन्य आवश्यक राहत सामग्री थी। टोंगा में आई इस प्राकृतिक आपदा ने सभी को एक बार फिर से ये याद दिलाया है कि हमारी पृथ्वी कितनी संवेदनशील है और हमें इसके प्रति कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए। ये स्थिति हमें ये भी सिखाती है कि एकजुट होकर हमें भूकंप हो, सुनामी हो या अन्य कोई प्राकृतिक संकट, दुनिया के देशों को मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।